संबंधों में केवल आनंदित होने मात्र से अधिक उपयोग की दृष्टि को ना लाए, नहीं तो बहुत कष्ट होता है। घरों में लोग बुजुर्ग हो जाते हैं, महिलाएं उम्र उनकी बढ़ने लगती है, वो और काम करने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है कोई उपयोगिता सिद्ध कर दें, कुछ नहीं, घर में सब्जी काट दें, दूध ले आएं, कुत्ते को टहला दें, कुछ कर दें घर में, तो बच्चे कहेंगे चलो कुछ करते हैं, ये माँ बाप यूं ही नहीं पढ़े हैं। अब ये कितना अपमानजनक है सभ्यता के विकास में कि उन्हीं माँ बाप के कारण तुम बड़े होते हो, विकसित होते हो, सफल होते हो, और फिर उन्हीं को काम पर लगा देते हो गया, उन्होंने काम कर लिया, अब उन्हें अपने जीवन का आनंद लेने दो, सहयोग दो कि वो अपने भीतर उतर कर अपने आप को जान सकें, अपने निकट आ सकें, अपने चेतना के अनुभव को पा सकें। तुम इसमें सहयोगी बन सको तो तुम्हारा प्रेम होगा। लेकिन ये दबाव है तो लोग काम में लगे, कुछ न कुछ उपयोगिता अपनी सिद्ध कर देनी है, और कई बार जो उपयोगिता लोग नहीं सिद्ध कर पाते हैं तो अवसादग्रस्त हो जाते हैं। विक्षिप्तता का सबसे बड़ा कारण आज के समाज में है व्यक्ति का अपनी उपयोगिता न सिद्ध कर पाना। क्योंकि हमने उसे अपने होने का आनंद नहीं सिखाया, अपनी चेतना में उड़ान भरना नहीं सिखाया, और फिर लोग ऐसे ही सोच को रखते रखते बिल्कुल वस्तुओं जैसे हो गए हैं। घूमते फिरते लोगों को देखो जैसे रोबोट घूम रहे हैं, चेहरों पर कोई भाव नहीं, प्लास्टिक स्माइल, निष्प्राण। ऐसा लगता है जैसे हम किसी यंत्र मानवों की दुनिया में आ गए। ऐसे लोग हमें बहुत कम दिखते हैं जिन्हें देखें और बस देखने से ही अच्छा लगे। कभी तुम्हें ऐसा अनुभव हुआ होगा तो तुम इसको जानोगे, कभी कुछ लोग जब अपने होने के आनंद में होते हैं तो उनके भीतर ऐसा सौंदर्य होता है कि तुम उनको देखते हो और तुम्हारी थकान चली जाती है, तुम्हारे पैरों को पंख लग जाते हैं, तुम फिर से प्राणवान हो जाते हो बस देखने मात्र से। फिर क्या उपयोग है बादलों का, क्या उपयोग है चांद तारों का, पूरी प्रकृति का क्या उपयोग है? लेकिन हमें लगता है प्रकृति हमारे उपयोग के लिए बनाई गई है, और हमने प्रकृति का उपयोग करते करते अपने विनाश की नींव खोद ली है। आज हम विनाश की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। हमने धरती के संसाधनों का इतना अधिक दोहन कर लिया है, इतना अधिक उनका उपयोग कर लिया है कि धरती नष्ट होने की तरफ बढ़ रही। पर्यावरण का उपयोग करते करते हम उसे नष्ट करने की ओर बढ़ गए हैं, और वैज्ञानिक कहते हैं, ये कोई ज्योतिषी या कोई ऐसे ही फलसफे की बात करने वाला व्यक्ति नहीं कह रहा है, वैज्ञानिक ही कह रहे हैं कि अगर ऐसे ही सब कुछ चलता रहा, ऐसे ही ये पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता रहा और धरती के संसाधनों का आवश्यकता से अधिक दोहन होता रहा, तो जल्दी ही हम लुप्त प्राय हो जाएंगे। अगर हमको अपने आप को नष्ट होने से बचाना है तो बस होने का आनंद लें और संबंध सुंदर हो जाएंगे। संबंधों में कोई उपयोगिता की दृष्टि न रखें। अब तुम शादी करते हो, पति पत्नी बनते हो, ये संबंध सर्वाधिक सुंदर हो सकता है, लेकिन समाज धीरे धीरे इसे सर्वाधिक कुरूप बना देता है। क्यों? यही एक ऐसा व्यक्ति तुम्हें मिलता है जिसका तुम पूरा उपयोग कर लेना चाहते हो हर तल से। तुम प्रेम के नाम पर उसका शोषण करते हो, उपयोग उपयोग और उपयोग। फिर धीरे धीरे जीवन का रस विदा हो जाता है, जीवन की चमक खो जाती है और तुम छायाओं की तरह से डोलते हुए रह जाते हो। नहीं, ऐसा नहीं होगा कि जब तुम इस दृष्टि को विदा करोगे तो तुम्हारे काम रुक जाएंगे, चीजें नहीं घटेंगी, बल्कि और अधिक मात्रा में तुम्हारे काम होने लगेंगे, और अधिक मात्रा में तुम्हें दिव्य सहयोग मिलने लगेगा, जीवन चमत्कारों से भर जाएगा। जिस व्यक्ति से तुम बस प्रेम करते हो, उसके लिए कोई उपयोगिता की दृष्टि नहीं रखते, वो अपने पूरे जीवन को खोलकर तुम्हारे सामने रख देता है। नहीं रख देता क्या?
किसी से प्रेम करो, वो पूरा जीवन तुम्हारे लिए उड़ेल देता है। और किसी का उपयोग करना चाहो तो कितने दिन कर पाओगे। ऐसे ही प्रकृति है, उसमें सारे रहस्य छुपे हैं। कहीं कोई वेद उपनिषद पढ़ने बाहर नहीं जाना है, कण कण में प्रकृति के वेद और उपनिषद खुदे हुए हैं। तुम प्रेम से भरकर उस प्रकृति की ओर देखते हो और प्रकृति तुम्हारे ऊपर अपना रहस्य खोल देती है, तुम संबुद्ध हो जाते हो। संबुद्ध होना इतना मामूली है, इतना साधारण है कि तुम कभी भी हो सकते हो। बस उपयोगितावादी दृष्टि हटा दो,